हेलो स्किल परखो फैमिली। आज मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ हमारे प्रीवियस बैच की एक स्टूडेंट आरती जादव से। आरती जादव रिसेंटली अभी जॉब ज्वाइन की है स्किल परखो के एंड से। आरती, टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज। हेलो आरती, कैसी हो? हाय सर। आई एम एकदम गुड। के अभी आपका जॉब चल रहा है? आज तो छुट्टी हो गया है। यस। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। एक्चुअली आरती से मैंने कनेक्ट करने के लिए बोला था क्योंकि अपकमिंग बैच जो आने वाले हैं उनको सपोर्ट मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा एक तरह से कि क्या क्या एक्टिविटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। आरती, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बेसिक इंट्रोडक्शन। व्हाट इज योर नेम एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल completed year? My name is Aarti Devdas Jadhav. I'm completed my education in BCom. I'm recently completed my graduation in 2024. Okay. Now I'm working in my now I'm working in McLaren as a desktop support engineer. Okay, what is package? And my package is 3 LP. Okay. तो आरती, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था जब आपको जॉब मिली, या ग्रेजुएशन आपका कंटिन्यू था वो टाइम पे? मेरा ग्रेजुएशन कंटिन्यू था उस टाइम पे। तो उसके लिए आपको ऐसा कुछ इशू नहीं फेस हुआ, स्ट्रगल ऐसा फेस नहीं हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई इशू तो नहीं आया कि आपका अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, जॉब्स वगैरह में? नहीं सर। ओके। एंड आपको स्किल परकों के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मेरे एक दोस्त है जो अभी रिसेंटली विप्रो में ज्वाइन हुआ है और उसने इस बैच के थ्रू जॉब ज्वाइन किया था, तो उसने मुझे इस क्लासेस के बारे में बताया। ओके। वो अभी वर्किंग है विप्रो में? यस सर। ओके। आरती, जैसा कि आपने बताया आपका बैकग्राउंड बीकॉम है, राइट? राइट। बीकॉम बैकग्राउंड के होने के बाद भी आपने आईटी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, कैसे लिया आप? एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग टू एंड अभी तक भी टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्टेड था। अभी भी इंटरेस्टेड हूँ और आगे भी रहूंगी। और बीकॉम मैंने अपने फैमिली डिसीजन की वजह से लिया था, जैसे कि मेरे पापा एक बैंक मैनेजर है। ही इज फ्रॉम द कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड दे थॉट कि मैं भी कॉमर्स ही करूँ आगे। उनका कहना था कि मैं आगे जाके सीए बनूं। लेकिन मेरी जब मैंने करियर चूज करने के बारे में सोचा था, तब उस टाइम पे अपने अंदर जो स्किल्स थी उसी को बाहर दिखाने के लिए और विद द हेल्प ऑफ स्किल पर को मैंने अपना स्किल टैलेंट्स यूज करके आज या इस मुकाम पे हूँ। आरती, जैसे कि स्किल पर को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन के पहले आपका बैकग्राउंड बीकॉम था, उसके बीच में आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज फेस होंगे, आपके रिलेटिव्स एंड आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, या आपके खुद के माइंड में ऐसा एक टाइप का प्रेशर होगा कि मैं अभी नए फील्ड में इंटर कर रही हूँ, पता नहीं ये इंस्टीट्यूट कितना सपोर्ट करेगा कितना नहीं करेगा, और मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने पैकेज से होगा। तो ये सारे जो भी प्रेशर्स थे उसको आपने हैंडल कैसे किया? एक्चुअली कि कोई भी फील्ड में जाओ आपके ऊपर प्रेशर तो होता ही है, आपके करियर गाइडलाइन को लेके कि आपको किस तरह से मिलेगा किस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन स्किल पर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जाके आप कौन से भी डिपार्टमेंट से जाओ, आपको फ्रॉम बेस टू टॉप तक पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। आप अगर कहीं भी अटकते हो तो आपको पर्सनली एक हेल्प मिलती है। आप पर्सनल जाके पूछ सकते हो उनको कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझा, आप उनसे रिपीट रिपीट भी करवा सकते हो। और रिलेटिव का जो रहता है कि एक प्रेशर रहता है कि आपने फील्ड क्यों चेंज की। तो फील्ड चेंज करने का सिर्फ इतना है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मुझे आगे कौन सा करियर गाइडलाइन चाहिए। जैसे मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड था, विद द हेल्प ऑफ स्किल पर को मैंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम रखा है। ओके, मीन्स आपको ओवरऑल जो भी सपोर्ट मिला है स्किल परखों से, इसके रीजन से आपको कोई भी ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ा, ऐसा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा, राइट? यस सर। ओके, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन आपसे किया कि आपका जो एजुकेशन था वो कंटिन्यू था, और विदाउट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए आपको जॉब, ये बीच में आपको स्किल परखों ने कैसे सपोर्ट किया? मीन्स अगर आप जैसे ही ग्रेजुएशन, विदाउट ग्रेजुएशन आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किए होगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के एंड से ऐसा कोई इशू आपको मिला कि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, या वहाँ के वर्क कल्चर, वहाँ के कलीग से ऐसा कोई आपको इशू फेस करना पड़ा क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंटिन्यू था दैट टाइम? और आपने उस टाइम में ग्रेजुएशन एंड जॉब दोनों को कैसे हैंडल? एक्चुअली जब मैंने स्किल पर को मैं एक एज एडमिशन लिया था, उसके बाद पूरा स्टार्टिंग मेरे A+ से हुआ था एज अ हार्डवेयर। और स्किल पर को ने मुझे हार्डवेयर टू माइक्रोसॉफ्ट पूरा सिखाया था। और उसके बीच में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन कंटिन्यू है। और जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था, तब हाँ इतना क्वेश्चन पूछा जाता कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, तो फिर भी आप कैसे इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है विद द कलीग। कलीग का जो है पार्ट, तो उनको भी काम से प्रे होता है कि आप कैसा काम करते हो। और मैंने स्किल परखों में एज अ थ्योरी, प्रैक्टिकल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी सब सीखी थी। तो इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत आई नहीं उसमें।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आरती, ऐसा क्या है स्किल परखों में जो आपको लगता है कि वो दूसरे इंस्टीट्यूट से टोटली डिफरेंट है? और स्किल परखों में एक्चुअली की स्टार्टिंग होता है कि एक थ्योरी सिखाना, बाकी सभी इंस्टीट्यूट का इतना है कि थ्योरी सिखा दो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का नॉलेज दिला दो और एक पीडीएफ दे दो हाथ में, ये इंट्रो के क्वेश्चन है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। स्किल परखों में आपका फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट भी होते हो तो मोटिवेशन करना, एक सपोर्ट करना एज अ, जो होता है हम लोगों के इसमें कि एक बैकग्राउंड चाहिए सपोर्ट हम लोगों को। तो स्किल परखों से हम लोगों को एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता है कि आप इतना कर सकते हो, आपको करना है, करके दिखाना है। ओके, आरती और आपको, यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है। या और स्किल परको में एक्चुअली मॉक टेस्ट भी होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं और कुछ इंटरव्यू बेसिक के जब तैयारी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू का ही प्रिपरेशन भी होता है कि आपको क्या इंट्रोडक्शन देना है, कौन से सवाल का कैसा जवाब देना है, सब कुछ। ओके, जैसा कि आप बीकॉम बैकग्राउंड से हो, उस बेसिस पे आप जब टेक्निकली एंटर कर रहे होगे, स्किल परखों के कनेक्ट में भी आए होगे, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट लाइन होंगे या बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे टेक के जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे होंगे। वो टाइम पे आपको स्ट्रगल फेस हो रहा होगा। उस टाइम पे आपको स्किल परखों ने कैसे गाइड किया, वन टू वन सपोर्ट किया कि नहीं किया, क्या है, कैसे वो सारी चीजें आप क्लियर करो। एक्चुअली मैं तो बीकॉम मतलब बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ, तो जब मैंने टेक्निकल में इंटरेस्ट लिया था, मतलब जब मैं स्टार्ट हुई थी विद द हेल्प ऑफ स्किल पर को, तो वहां पे जब मुझे भी इशू आता था तो वन टू वन जाके हम लोग पूछ सकते टीचर्स को कि मुझे ये टॉपिक समझा नहीं, आप यहाँ रिपीट करके दिखाओगे। और उधर रिकॉर्डिंग सेशन भी होता है कि जो हम लोग को समझ में नहीं आता टॉपिक वो हम लोग बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। और नाइस। वन टू वन भी वहाँ पे मतलब सब लोगों पे ध्यान दिया जाता है। ओके, ओवरऑल आपका जो प्लेसमेंट हुआ, स्किल परखों का प्लेसमेंट प्रोसेस आपको कैसा लगा? आपको डेली कितने कॉल्स आते थे? एंड आपको जो उन्होंने एक होप दिया था, जो उन्होंने एक प्रोमिस किया था 100% प्लेसमेंट का, उसके लिए आपका क्या कहना है? एक्चुअली प्रोसेस मतलब जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है कि आपका वहाँ पे रिज्यूम भी क्रिएट किया जाता है, आपका इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन किया जाता है। और डेली स्किल पर की सहायता से मुझे 3 से 4 कॉल डेली आते थे। नाइस। एंड स्किल परखों के फीस स्ट्रक्चर में क्या है, वो आपको क्या लगता है दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपेयर में इनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है? एज कम्पेयर टू अदर कि इनका फीस स्ट्रक्चर मतलब अच्छा है कि आप आधा पेमेंट पहले करो, आधा आपकी प्लेसमेंट होने के बाद। कि जबकि बाकी अगर आप ओवरऑल कहीं भी जाओगे तो उनका प्लेसमेंट का कुछ फीस रहता है, 50,000 से स्टार्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ब्रेक के वाइज दे सकते हो, आप आपके अफोर्ड के हिसाब से मतलब पे कर सकते हो। तो आपको ऐसा ऑप्शन दिया गया था कि प्री प्लेसमेंट का एक ऑप्शन और पोस्ट प्लेसमेंट के बाद आपको कुछ अमाउंट बोला गया होगा कि आपका लर्निंग के टाइम पे आप पे करो, एंड आफ्टर प्लेसमेंट आपके कुछ अमाउंट पे करने के लिए बोला गया होगा। वो कितना अमाउंट था और क्या आपको एग्जैक्टली बोला एक्चुअली मेरी फीस तो 10,000 थी, तो मेरे प्रिपरेशन मतलब मेरे प्लेसमेंट से पहले मैंने 5,000 पे किया था। उसके बाद प्लेसमेंट के आफ्टर 1 मंथ मैंने बाकी का फीस पे किया था। गया? ओके, आरती, क्या ये स्किल परखों की फैमिली जो आपसे कनेक्ट हुई है, उनकी फीस आपको अफोर्डेबल लग रही है? एंड आपको लगता है कि इन्होंने जो आपको होप दिया था वो 100% आपको कंप्लीट हुआ? आपने जो एक माइंड में आपके एक ऐसा सोच के आए होगे कि आपका उतना पैकेज होना चाहिए, क्या आप नियर अबाउट वहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? जी हाँ, स्किल पर होने सिर्फ प्लेसमेंट का ही नहीं, पूरे ह्यूमन का मतलब जितना जिसको चाहिए और इंटरव्यू के बेस पे या फिर प्लेसमेंट के या फिर एनुअल पैकेज के बेस पे, तो पूरा सपोर्ट किया जाता है। ओके, नाइस। मीन्स ओवरऑल आप अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को सजेस्ट करोगे स्किल पर को? अगर करोगे तो फर्स्ट ऐसे क्या थिंग्स हैं जो आप उनको बताओगे स्किल पर को से कनेक्ट कर? एक्चुअली मैं तो सबको मतलब यही बताऊंगी कि जिसको भी आईटी फील्ड में जाना है या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है तो वो स्किल पर की हेल्प से जाए। वहाँ पे एक्चुअली पूरा प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सकता मतलब होता है। और ऊपर से आपके ऊपर पर्सनली ध्यान भी दिया जा सकता है। और आपको अगर किसी में डाउट आए तो आप पर्सनल जाके पूछ सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग सेशन वापस से देख सकते हो। सेकंड, आपका इंटरव्यू का पूरा क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। ओके, जैसा कि आपको स्किल तो परखों ने बस आप जैसा, ये करो। ओके, जैसा आपको स्किल परखों ने अपना एक प्रोमिस किया था उसने कंप्लीट किया। आने वाले टाइम में आरती, स्किल परखों नेटवर्क से रिलेटेड, क्योंकि हर कोई अप स्किल होना चाहता है, अभी आपका डेस्कटॉप चल रहा है, इसके बाद आप अप स्किल होने के लिए नेटवर्किंग रिलेटेड का चीजों को आप कंटिन्यू करोगे एंड डेवॉप्स रिलेटेड चीजों को कंटिन्यू करोगे। आने वाले टाइम में स्किल पर को भी नेटवर्किंग एंड डेवॉप्स रिलेटेड क्लासेस, क्लाउड रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्या आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहोगे? यस सर।
ओके, एज ए स्टूडेंट आप ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहोगे जो आपको लगता है कि स्किल परखों को वो अपग्रेड करना चाहिए अपने अपने स्टूडेंट के लिए? एक्चुअली मेरे हिसाब से तो स्किल पर्क में जो चाहिए था वो सब कुछ है कि जो स्टूडेंट तक चाहिए, मतलब एक होता है कि स्टूडेंट को पूरा अपग्रेडेशन चाहिए तो एक मोटिवेशन चाहिए रहता है, लेकिन वो स्किल पर्क में ऑलरेडी है। तो स्किल पर्क को कुछ भी अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना जब वो नेटवर्क वगैरह स्टार्ट करेंगे सब बाकी स्टूडेंट को एक छोटा सा मैसेज भेज दो, मतलब सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके नाइस, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा आरती। और हम चाहते हैं हमारे जो भी प्रीवियस स्टूडेंट हो, जो प्लेस्ड स्टूडेंट हो, उनके साथ एक एक्सपीरियंस अच्छा हमारे स्किल परखों का हो। क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक होप लेके आता है किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि मार्केट में अभी अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने प्रोमिस के बिहेव पे वो पूरा प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं होता। पर हम एक बॉन्डिंग चाहते हैं जैसा कि आपके साथ बना हुआ है। थैंक यू आरती, आपके साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, ये जान के मुझे भी अच्छा लगा। और अपकमिंग बैच आने वाले को बहुत सारी चीजों के लिए सपोर्ट मिलेगा इससे। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट किसी थैंक यू। सब्जेक्ट के साथ। ओके। ओके।